कोई टॉयलेट बना हुआ हो। तो ये कुछ वजह बनती है जो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर देती है, और इससे हमारी वो पहली समस्या होती है जिसमें हम पार्टनर्स तो बहुत सारे देखते हैं बट किसी को भी फाइनल नहीं कर पाते। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वास्तुशास्त्र की मदद से हमारे घर में ऐसा क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसे क्या ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं जिससे अगर शादी होने में दिक्कत आ रही है, मैरिज होने में दिक्कत आ रही है, तो वो डिले कैसे खत्म हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सिर्फ 3 वजहों से शादी या तो हो नहीं पाती है या हो जाती है तो उसके बाद दिक्कत आती है। पहली वजह ये आती है कि लड़का या लड़की पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, लेकिन वो लोग एक डिसीजन पे ही नहीं आ पा रहे हैं। उन लोगों ने बहुत सारे प्रोफाइल्स देख लिए हैं, बहुत सारे लोगों से मिल लिए हैं, बट एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पाते कि उनको कौन पसंद है। उनको हमेशा बहुत चूजी हो जाते हैं जिस वजह से उनकी शादी में डिले हो जाता है या हो नहीं पाती है। दूसरी एक वजह आती है कि पार्टनर से मिल भी रहे हैं, उनकी फैमिली से भी मिल रहे हैं, बातें आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन एंड टाइम पे जाके एकदम से सब चीजें खत्म हो जाती है, या तो डाउरी का केस आ जाता है या कोई एक और वजह निकल जाती है जिस वजह से शादी ब्रेक हो जाती है, या एंड टाइम पे जाके फाइनलाइज नहीं हो पाती, मटेरियलाइज नहीं हो पाता, पूरा एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। और एक तीसरी वजह ये आती है कि शादी हो तो गई है, लेकिन शादी होने के बाद इमीडिएटली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही। बहुत सोच समझ कर काफी टाइम तक एक दूसरे से बात करने के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया था और शादी करी थी, बट अब शादी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो ये 3-4 वजहें होती हैं जिससे या तो एग्जिस्टिंग शादी में दिक्कत आ रही होती है या शादी हो ही नहीं पाती है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम अपने घर के अंदर ऐसे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं या ऐसे क्या डिफेक्ट्स को देख सकते हैं, वास्तु के जो दोष लग जाते हैं, और उनका हम कैसे निवारण कर सकते हैं जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, हमारे घर के अंदर 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इनके अलावा 4 और दिशाएं होती है जिनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। ये होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के जो बीच का पार्ट है वो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के जो बीच का पार्ट है वो साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के जो बीच का पार्ट है वो नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से हमारी 8 दिशाएं घर के अंदर होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिशा हमारी होती है घर की नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण भी जानते हैं। ईशान कोण में हम ऐसा बोला जाता है कि हमारे वो माइंड का कारक है, हमारे वो मन का कारक है, हमारा वो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, हमारे वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, वो नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए अगर क्लटर हो, मान लीजिए वहां पे बहुत कूड़ा कचरा पड़ा हुआ हो, या मान लीजिए कि वहां पे कोई स्टोर रूम बना हुआ हो, कोई टॉयलेट बना हुआ हो, तो ये कुछ वजह बनती है जो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर देती है, और इससे हमारी वो पहली समस्या होती है जिसमें हम पार्टनर्स तो बहुत सारे देखते हैं बट किसी को भी फाइनल नहीं कर पाते। तो इस केस में आपको ये करना है कि आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा में देखना है कि कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं है। एंटी एलिमेंट यानी कि रेड कलर की कोई डोमिनेंस तो नहीं है। हो सकता है रेड कलर के कर्टन्स हो, रेड कलर का वॉल पेंट हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको चेंज करिए। अगर मान लीजिए वहां पे स्टोर रूम है तो स्टोर रूम में एक ब्लू कलर का बल्ब लगा दीजिए, इससे फायदा होगा। और अगर वहां पे क्लटर है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्लियर करवाइए। बेसिकली आपको अपने नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को एकदम क्लटर फ्री, साफ सुथरा रखना है। तो इससे जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो बनेगी और एक अच्छे और फास्ट डिसीजन पे आ पाएंगे। सेकंड जो हमारा जोन होता है दोस्तों वो होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो जोन होता है वो अग्निदेव का कोण है, अग्नि कोण भी बोला जाता है उसको वास्तु में। तो यहाँ पे अग्निदेव विराजमान होते हैं। तो अग्निदेव को ये वरदान है कि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी ऑस्पिशियस काम चालू नहीं हो सकता। आप देखेंगे कोई भी ऑस्पिशियस काम करने के पहले हम लोग हवन करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हम अग्निदेव की पूजा करते हैं, फिर हम कोई शुभ काम स्टार्ट करते हैं, भले वो गृह प्रवेश हो या वो हम कोई नया ऑफिस बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, तो हम हमेशा अग्निदेव की पूजा करते हैं। तो अग्निदेव ही शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनके जोन में अगर डिस्टर्बेंस हो, दैट इज अगर साउथ ईस्ट में डिस्टर्बेंस हो, तो भी शादी में डिले होती है, बात आगे बढ़कर एकदम खत्म हो जाती है। वो साउथ ईस्ट में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अब साउथ ईस्ट में डिस्टर्बेंस कैसे होता है? साउथ ईस्ट अग्नि का जोन है। अग्नि को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है? वाटर। आग लगती है तो हम उसमें पानी डालते हैं ना, तो वहां पे अगर वाटर एलिमेंट आ जाए तो साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो वाटर एलिमेंट क्या होता है? ब्लू कलर, ग्रे कलर, कोई भी बाथरूम वगैरह वहां पे हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, बोरिंग हो रखी हो,
आपके ओवरहेड वाटर टैंक्स हो सकते हैं वहाँ पे, तो स्विमिंग पूल हो सकता है वहाँ पे बड़े घरों में। तो ये कुछ वजह बन जाती है कि साउथ ईस्ट के अंदर वाटर एलिमेंट आने से हम लोगों का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है और इससे रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए सिंपल सी रेमेडी है, आप ब्लू एंड ग्रे कलर देख लीजिए, अगर है तो वहां से हटा दीजिए, बिल्कुल उसको चेंज कर दीजिए। और अगर मान लीजिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या स्विमिंग पूल है जो चेंज नहीं हो सकता है, टॉयलेट है, तो आप लोग एक सिंपल सी रेमेडी कर सकते हैं। आप लोगों को कॉपर के स्टड्स लेने हैं, आप हम लोगों के थ्रू भी ले सकते हैं, एस्ट्रोटॉप के थ्रू। कॉपर के स्टड्स आते हैं, 1 इंच साइज के आते हैं वो आपको 3 कॉपर स्टड्स लेते हैं और साउथ ईस्ट में जमीन में किसी कॉर्नर में आपको उसको गाड़ देना है। जब आप उसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो वहां पे उसका फायर बैलेंस हो जाएगी और आपको फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप एक 0 वॉट का रेड कलर का बल्ब भी लगा सकते हैं, इससे भी फायर बैलेंस हो जाएगी। तो आपके मैरिज में जो एंड टाइम पे जाके रिश्ते टूट जाते हैं या बात फाइनलाइज नहीं हो पाती, वो चीज क्योर हो जाएगी। थर्ड चीज है, अगर एग्जिस्टिंग मैरिज के अंदर इश्यूज आ रहे हैं तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट को देखना है, वो अर्थ एलिमेंट है, वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो अगर हमारा अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो हमारे लाइफ से स्टेबिलिटी चली जाती है, घर में जो लोग रह रहे हैं उनमें आपसी रूप में तनाव रहता है और कंपैटिबिलिटी 0 हो जाती है। हस्बैंड वाइफ में तो होती है, बट हो सकता है मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ में भी हो जाए और घर में सभी के साथ हो जाए, आगे बच्चे हो तो उनके साथ भी हो जाए। तो इसके लिए हमें अपना अर्थ एलिमेंट बैलेंस करना होता है। इसके 2 तरीके होते हैं, एक वहां पे आप पेयर ऑफ लव बर्ड्स रख सकते हैं, ब्रास की बनी हुई आती है पेयर ऑफ लव बर्ड्स, वो आप वहां पे रख सकते हैं। सेकंड, आप वहां पे येलो कलर का 0 वॉट का बल्ब जला सकते हैं जो हमेशा जलते रहे, कभी टर्न ऑफ ना हो। थर्ड, आप ब्रास के स्टड्स डाल सकते हैं। इस जोन में ब्रास के स्टड्स वही सेम 1 इंचेस के आते हैं जो आपको जमीन में होल्ड करके उसके अंदर डाल के उसको व्हाइट सीमेंट से कवर करना होता है। इससे अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाता है और हमारे शादी में प्रॉब्लम्स कम आने लग जाती हैं। तो ये जो 3 जोन होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा, जो लड़कियां हैं अगर उनको शादी में डिले आ रहा है तो उसका ये देखा गया है कि लड़कियां अगर नॉर्थ ईस्ट के कमरे में सो रही हैं तो उनकी शादी में डिले होता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से मैग्नेटिक एनर्जी स्टार्ट होती है, तो वो मैग्नेट की वजह से उस रूम को छोड़ नहीं पाती इजीली। तो शादी के बाद लड़की को अपने दूसरे घर जाना होता है और नॉर्थ ईस्ट में सोने की वजह से वो डिले हो जाता है। तो लड़कियों को ये एडवाइस है मेरी कि उनको नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सोना चाहिए अगर उनको दिक्कत आ रही है तो। और अगर वहां पे वो सो नहीं सकती, मान लीजिए वहां पे किचन है या स्टोर रूम है, तो एटलीस्ट अपनी फोटो तो नॉर्थ वेस्ट में जरूर लगाएं, इससे बहुत मदद होगी। आप लोग ये रेमेडीज करके देखिए, जरूर असर आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज ऑन एस्ट्रोटॉक। बाय बाय।